दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में सुना होगा, दिल्ली में जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे कुछ लोग मारे गए, लगभग 22 लोग। दर्दनाक हादसे हादसा हुआ। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घर से इकलौते थे। और उसमें जो संदिग्ध पकड़े गए और जो दोषी पकड़े गए, उसमें 4 मुस्लिम ही हैं। ऐसा क्यों है? जहाँ बम ब्लास्ट होता है, जहाँ भी किसी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है, तो वहाँ मुस्लिम ही क्यों पकड़े जाते हैं? इसके पीछे का फंडा आपको पता है क्या है? ये पाकिस्तान की एक चाल है। और पीछे से चाइना, जो लोमड़ी की तरह चालाकी के साथ पाकिस्तान को इंडिया के पीछे लगाता है। अपने तो वो खुद आता नहीं है, क्योंकि जो है वो विश्व लेवल पर उसकी बदनामी हो जाएगी। पाकिस्तानी एक बेवकूफ़ है जिसको पीछे लगा देता है कि तुम ऐसे करो, और इंडिया का इकोनॉमिकल सिस्टम खराब होगा, और अर्थव्यवस्था खराब होगी, और वहाँ की जनता आपस में भिड़ जाएगी। फंडा क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अगर हम लड़ाई करते हैं इंडिया से तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है ना, 7.64 बिलियन डॉलर है। 7.64। और इंडिया का हमारे 75 बिलियन डॉलर है। तो सोच लो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है, और चाइना भी ये चीज़ समझता है। पाकिस्तान सोच जानता है कि हम इंडिया से लड़ाई करके तो जीत नहीं पाएंगे। अगर लड़ाई करते हैं तो इंडिया भगा भाग के हमको मारेगा, पूरी दुनिया में दौड़ा के मारेगा, और हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए वो ना ऐसे चालाकी से काम करता है। और वह इंडिया में जो है जगह जगह बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमला या इधर टेररिस्ट अटैक वगैरह करवाता रहता है, जिससे इंडिया का अर्थव्यवस्था खराब हो, यहाँ के जो सिस्टम, सरकार की सिस्टम है, इस पे धब्बा लगे, और जनता इस सिस्टम को नकारे, बार बार सरकार गिराए, नई बनाए बनाए। तो इस तरह से क्या है, तो जब हमेशा बार बार नई सरकार गिरती है, बनती है, गिरती है, बनती है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था हर एक नए लोगों की कमांड में आती है ना, तो कहीं ना कहीं जो है वह रुक रुक के चलती है। और लगातार एक लोगों के हाथ में रहती है तो वह फास्ट मूव करती है। तो यह क्या करता है कि अब इंडिया में बम ब्लास्ट कराना है तो इंडिया का ही आदमी होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का होगा तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो पाकिस्तान का नाम ले लेगा। फिर पाकिस्तान का विश्व लेवल पर बदनामी हो जाएगा, जैसा कि हो भी रहा है। फिर भी जैसे कसाब पकड़ा गया तो पाकिस्तान का नाम लिया कि हाँ, पाकिस्तान की ये सब करतूत है, उसने ही करवाया है, और उसकी थू थू हुई हर जगह पे। तो वह ये नहीं चाहता है, वह सोचता है कि इंडिया को हो, वो भी मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, और नए लड़कों को ब्रेन वॉश कराया जाता है। और कुछ अराजक तत्व तो हैं मुस्लिम में, जिनकी वजह से पूरे हमारे देश के मुस्लिम भाई बदनाम हो रहे हैं, जिनको हे दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, और उनको बुरा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि वो जो सही है वास्तव में उनको बुरा लगेगा। उन्हीं लोगों के लिए वो अराजक तत्व जो है ना, जो कुछ पैसों के लालच की वजह से अपने देश को बेचने पे तुले हुए हैं, उनको ही कह रहे हैं। तो उनको ढूंढते रहते हैं, और वह जहाँ मिल जाते हैं उनको, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और उनको देख बोलते हैं कि भैया देखो, तुम्हारा हम पूरे परिवार का खर्चा देख लेंगे, तुम्हें हम इतना पूरे दे देंगे, तुम अपना जीवन में इतना नहीं कमा पाओगे, और तुम्हारे लिए हिंदू दुश्मन है, और तुम इस देश के लिए कुछ नहीं हो, तुम्हारा मूल्य कुछ नहीं है, तुम इसे यानी वगैरह वगैरह बताकर उनके ब्रेन को वॉश कर देते हैं, एकदम बदल देते हैं। उनके अंदर कट्टरपंथी और दुश्मनी भरा माहौल बना देते हैं। ठीक है। और उनको बता देते हैं कि तुम फट जाना, फट जाना, लेकिन तुम नाम मत बोलना, तुमको फटना ही है बस। तुम फट जाओगे ना बम के साथ, फट जाओगे तो तुमको जो है जन्नत मिलेगी। और कई लोगों को मार, अरे किसी को मारने से जन्नत मिलती है? आप ही बताओ, किसी को मारने से, किसी को दुख देने से जन्नत मिलेगी आपको? आप एक इंसान होकर सोचिए ना, चाहे आप कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, आप सोच लीजिए। जिसको मारोगे
वह आपको बोलेगा कि भैया जन्नत में जाओ आप, ऐसा बोलेगा वह? नहीं। तो वह क्या करते हैं कि मुस्लिम ही हो और इंडिया का ही हो, ताकि पकड़ा जाए तो भी इंडिया का ही नाम हो कि इंडिया का ही तो था, ठीक है, किसी देश का नाम आए। और बम फटेगा, फिर सरकार पे सवाल उठेगा, जनता बोलेगी ये सरकार के बस की नहीं है, इसके सरकार में जो है, इसके शासन में जो है बम ब्लास्ट हो, चाहे किसी के शासनकाल में ये हो रहा है, तो हमेशा होता रहता है और सभी सरकार को गिराना चाहते हैं, हम पाकिस्तान और चीन वाले, कि सरकार गिरेगी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था गिरेगी। और हिंदू लोगों के मन में क्या आएगा कि ये मुस्लिम लोग ऐसे ही होते हैं, इनके अंदर कट्टरपंथी और इनके अंदर नफरत भरी होती है, सभी लोगों को जान माल का ही खतरा करते हैं, सबका नुकसान करते हैं, इनके साथ रहना ठीक नहीं है, इनको भगाओ मारो, ऐसा सोचेंगे ना, मन में फीलिंग आती है। तो वहाँ पर क्या होगा, इंडिया में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, और जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, दंगा होगा, फसाद होगा, और सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी जनता। तो वहाँ पर फिर एक राजनीति गेम खेला जाएगा बाहर से, विदेशों से, यानी पाकिस्तान चाइना से। ये देखो वहाँ की इंडिया खराब है, यहीं की जनता के द्वारा खेली जाएगी कि वहाँ की सरकार खराब है, उसके बस की बात कोई नहीं है, इसके राज्य में तो हर जगह दंगा फसाद हो रहा है, इसको बदलो, या करो वा करो, फिर सरकार गिरेगी, फिर नहीं बनेगी, फिर इलेक्शन होगा। यानी इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा जो है अर्थव्यवस्था खराब होगा, और हमारे देश की जनता जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी मेंटली रूप से, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब ही होगी, क्योंकि हम सारा फोकस उस पर लगाएंगे, राइट में, है ना, मारने काटने में मजा आएगा। तो ये है पाकिस्तान का फंडा, और इसके वजह से जो है साथ ही उधर कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं, हिंदू कम है। तो वहाँ दिखाने के लिए, मुस्लिम लोगों को दिखाने के लिए है कि देखो वहाँ पे मुस्लिम लोगों के मन में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हिंदू लोगों के मन में आ रहा है कि मुस्लिम लोग ऐसा होता है वैसा होता है, हमेशा मारकाट करता है और यही लोग पकड़े जाते हैं, इन लोगों के मन में नफरत है। वैसे ही वहाँ पर कश्मीर में अपने मुस्लिम लोगों के मन में आएगा कि देखिए वहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं और हमारे मुस्लिम भाई को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। और फिर पाकिस्तान इसका इशू बना के, बड़ा इशू बना के, उस पर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बाहर ले जाएगा, विश्व स्तर पे, विश्व संगठन में ले जाएगा। वहाँ बोलेगा कि देखो हम जो हैं मुस्लिम के बहुत बड़े संरक्षक देश हैं और हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, इंडिया में देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और कश्मीर के लोगों के मन में, मुस्लिम लोगों के मन में नफरत पैदा करेगा कि तुम लोग देखो हिंदू लोग होते ही ऐसे हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं, हमेशा प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं और ऐसे ही होते हैं, तुम लोग हमारी तरफ आ जाओ और कश्मीर की तरफ से हमारा साथ दो। पिछले कुछ समय पहले ऐसा होता था, और जो कि कुछ समय से ऐसा नहीं हो पा रहा है। कश्मीर के भी लोग समझ चुके हैं इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, है ना। तो ऐसा हो नहीं पा रहा है पाकिस्तान के हिसाब से, इसलिए वो बौखलाया है और बस उसको खुजली मची है बार बार कि इंडिया को कैसे पीछे धकेला जाए, पीछे किया जाए, आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, है ना, विश्व स्तर पे, जो कि उसकी मंशा पूरी नहीं हो रही है और हो भी नहीं पाएगी कभी, क्योंकि जो दूसरों के गिरेबान में झांकता है ना, तो कहीं का नहीं रहता है सिवाय गर्त के जाने में, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों से, भारतवासियों से निवेदन है कि आप किसी के प्रति कोई भी देश भावना ना रखें। देश भावना उसी के प्रति रखें जो देश के प्रति खिलाफ काम करे, विद्रोह का काम करे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। जय हिंद।